हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फिजिक्स वाला यूट्यूब वीडियोस जिस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेक्चर 5। हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स कवर कर लिया है स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने डील किया है। सेकेंड लेक्चर में हमने रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर डील किया है। थर्ड लेक्चर में रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स एंड फोर्थ लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया है मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये सारे लेक्चर्स के वीडियोस आप ज़रूर देखें जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट अस कम फॉर लेक्चर 5 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, यस, मैग्निफिकेशन ऑफ फाउंड बाय ए स्पेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्पेरिकल मिरर हम पढ़ेंगे, यानी कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा, इस बारे में हम डील करेंगे आज के लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम किस तरह लिखेंगे, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, यस, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम हाइट ऑफ इमेज को और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर दे तो हमें मैग्निफिकेशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स कि मैग्निफिकेशन के वैल्यूज ग्रेटर देन 1 भी हो सकते हैं, इक्वल टू 1 भी हो सकते हैं एंड लेस देन 1 भी हो सकते हैं। ये 3 केसेस आपको डील करना पड़ेगा, यानी आपको मैग्निफिकेशन में 3 केसेस आएंगे। कितने केसेस आएंगे स्टूडेंट्स, यस, 3 केसेस आपको आएंगे। केस 1 जहां आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। कब होगा ग्रेटर देन 1, जब भी आपको हाइट ऑफ इमेज, अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर वैल्यू अगर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो जाएगा तो आपको मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा। मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 जब होगा तब क्या होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। वो केस में आपको केस 2 में मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 आएगा तो तब क्या होगा, मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 आए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर कम हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज कम होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तब आपको केस 3 बन जाएगा, यानी मैग्निफिकेशन लेस देन 1। हम डायग्राम्स के साथ इसे समझेंगे स्टूडेंट्स। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 कौन से केस में आएगा, जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ रिप्लेस होगा। ये आप कॉनकेव मिरर ले लें, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल में रखेंगे तो आपको मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी कि आपको इमेज होगा वो मोर देन ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि आप इमेज फॉर्म करें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्म करने से क्या होगा, रूल नंबर 1 हमने यूज़ किया है। रूल नंबर 2, जो लाइट रे फोकस से पास होगा वो पैरेलल होकर निकल जाएगा, यानी कि आपको इमेज का जो हाइट होगा वो मोर देन ऑब्जेक्ट आएगा, ए डैश बी डैश, यानी आपको ऑब्जेक्ट कम साइज का होगा और इमेज ज़्यादा साइज का होगा, ज़्यादा हाइट का होगा। ये केस में आपको मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 मिलेगा। केस 2, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 कहाँ होगा स्टूडेंट्स, आप कॉनकेव मिरर ले लें, ये हो जाएगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप ऑब्जेक्ट ले लें, जितना ऑब्जेक्ट होगा हाइट ऑफ इमेज भी उतना ही फॉर्म होगा, यानी आपको क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट इक्वल आएंगे, ए डैश बी डैश। वैसे केस में आपको मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेस देन 1, यानी लेस देन 1 कब आएगा स्टूडेंट्स, आप कॉनकेव मिरर ले लें, कोटिंग कर दें, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप बियॉन्ड सी ले लें ऑब्जेक्ट तो ये तो ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड सी। ए भी आप ऑब्जेक्ट ले लें, लाइट रे पैरेलल पासेस थ्रू फोकस। अब यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको इमेज जो होगा वो लेस देन ऑब्जेक्ट आएगा।
तो आप क्लियरली देख सकते हो, आप क्लियरली यू कैन सी, आप देख सकते हो केस 1 मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 यानी आपको हाइट ऑफ इमेज a डैश b डैश यानी इमेज, ए बी यानी आपको ऑब्जेक्ट यानी आपको इमेज का हाइट मोर देन ऑब्जेक्ट होगा। केस 2 मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 यानी आपको ऑब्जेक्ट एंड इमेज का हाइट, ऑब्जेक्ट ए बी और इमेज का हाइट a डैश b डैश दोनों इक्वल होंगे, ऐसे केस में आपको मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आएगा। लेस देन 1 कब आएगा स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन? जब ऑब्जेक्ट का जो भी हाइट होगा इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट से कम आएगा, ऐसे केस में आपको मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगा। पर हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हाइट हमने पढ़ा है, दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन ये आएगा कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में और इमेज डिस्टेंस में क्या आएगा? लेट अस चेक इट। हमने यहाँ क्या लिखा है स्टूडेंट्स? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हाइट्स हमने लिखा है hi/ho। अगर हम फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस लिख दें तो ये वो हो जाएगा -v/u। सो लेट अस डिराइव दिस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेस हम किस तरह डिराइव करेंगे? लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट आप कॉनकेव मिरर ले लें, कॉनकेव मिरर ले लें। यस, कोटिंग कहाँ होगी स्टूडेंट्स? कोटिंग विल बी आउटसाइड द मिरर, यानी कि इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ये हो जाएगा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस, ऑब्जेक्ट ले ले स्टूडेंट्स, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। यस, फोकस से पास होगी, हमने रूल 1 अप्लाई कर दिया है। रूल नंबर 2, यहाँ और एक रूल हम अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जो लाइट रे पोल से पास होगी, जो लाइट रे पोल से पास होगी वही एंगल बनाकर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वही एंगल बनाकर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो लाइट रे पोल से पास होगी, जो लाइट रे पोल से पास होगी वो सेम एंगल बनाकर, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो नॉर्मल बन जाएगा। सो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सेम एंगल बनाकर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यस, रिफ्लेक्टेड रे। सो ये बन जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने रूल 1 फॉलो किया है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस, रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस। हमने और एक रूल लगाया है, जो लाइट रे पोल से पास होगी सेम एंगल बनाकर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे होगी ये, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे होगी ये। तो हमें इमेज कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? हमें इमेज आएगा यहाँ पर। सो इमेज बन जाएगा a डैश b डैश, a डैश b डैश। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर इमेज। हमें क्या होना है स्टूडेंट्स? हमें फॉर्मूला होना है मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। यस, उसे अच्छी तरह माइंड में रखें। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, पोल टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू पोल टू इमेज हो जाएगा इमेज। v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u, इमेज डिस्टेंस यानी v। अब हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें स्टूडेंट्स, यहाँ हम 2 ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे जो सिमिलर होंगे। फर्स्ट ट्राइंगल APB, ये ट्राइंगल आप कंसिडर करें APB, दिस ट्राइंगल APB। ट्राइंगल APB हो जाएगा सिमिलर किसके स्टूडेंट्स? ट्राइंगल A'-PB' के ये सिमिलर हो जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हो, ट्राइंगल APB is similar to triangle A'-PB', A'-PB'। ये सिमिलर क्यों होगा स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल रीजन। फर्स्ट ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्रीज, सेकेंड ट्राइंगल का ये एंगल भी 90 डिग्रीज। सो वन ट्राइंगल एंगल इज इक्वल टू सेकेंड ट्राइंगल एंगल। हमने एक एंगल प्रूफ किया है।
उसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर टू एंगल्स इक्वल हो जाएंगे एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल से, सो बाय डिफॉल्ट थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर बाय ट्रिपल ए सिमिलर क्राइटेरियन, ए सिमिलर क्राइटेरियन, हम ये कह सकेंगे कि ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश। जब भी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, बाय मैथमेटिक्स the sides of these two triangles will be in same proportion, the sides will be in same proportion। तो हम किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स साइड्स को, प्रोपोर्शन, इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। छोटे ट्राइंगल का आप साइड ले लें, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी डैश डिवाइडेड बाई PB, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, यस, साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, ये सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ओके, यस। ए डैश बी डैश क्या होगा, ए डैश बी डैश इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज, ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई ए बी क्या हो जाएगा, height of object, yes, height of object is equal to pb dash, pb dash हो जाएगा image distance v divided by pb हो जाएगा object distance u। अब आप साइन कन्वेंशन करें स्टूडेंट, साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशन कर ले यहाँ। so what are the rules of sign convention? Yes, all distances are measured from pole, all distances are measured from pole, and heights above principal axis to be taken positive and heights below principal axis to be taken negative। yes, अब हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे। सो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ इमेज तो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी आपको साइन कन्वेंशन करने के बाद आपको मिल जाएगा माइनस एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, डिवाइडेड बाई एच ओ इज इक्वल टू वी एंड यू पॉजिटिव होंगे क्योंकि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। यस, पोल टू ऑब्जेक्ट अगर हम ले, अगर इंसिडेंट रे डायरेक्शन यहाँ ले, सो पोल टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी माइनस यू, पोल टू इमेज हो जाएगा माइनस वी क्योंकि आप अगेंस्ट इंसिडेंट रे डायरेक्शन जा रहे हो। सो डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट इंसिडेंट रे डायरेक्शन टू बी टेकन एज नेगेटिव। ये माइनस कट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा क्या स्टूडेंट्स, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू, ये माइनस कट हो जाएगा, आप ये माइनस साइन को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, यस, माइनस वी बाई यू। ये बन जाएगा आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स ये, यस, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। सो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हमने क्या प्रूफ किया है स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ, यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस हमने प्रूफ किया है। सो हमने किस तरह स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने देखा है एच आई बाई एच ओ, एंड एट लास्ट हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हाइट्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस हमने प्रूफ किया। इस तरह मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा एच आई बाई एच ओ इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस हो जाएगा माइनस वी बाई यू। इसे कभी भी ना भूलें स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार्स आप डाल दें। सो देयरफॉर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज नथिंग बट एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो दिस इज योर लेक्चर 5 स्टूडेंट्स। आपको समझ आ गया है, इसी बात पर मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आपको सारे लेक्चर्स रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहें। ओके, टेक केयर।